Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 97 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एकल आवेश के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक। एकल आवेश से r दूरी पर किसी आवेश के कारण विभव का व्यंजक लिखना है, यानी एक्सप्रेशन। तो हेडिंग दे दीजिएगा कि एकल बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। एकल आवेश के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए, एक हम लोग आवेश ले लेते हैं Q, जो बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, लेकिन हम एक लाइन ले लिए हैं दूरी के अलॉन्ग में, इसी के डायरेक्शन में। तो हमको पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र विभव का मान ज्ञात करना है आवेश Q के कारण। कि आवेश Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके बिंदु P पर लाते हैं। परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके बिंदु P पर लाते हैं। तो P पर लाने का मतलब है कि हम लोग इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को उठा करके लाएंगे, क्योंकि इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। तो पॉइंट P पर यदि हम लोग आवेश को उठा करके लाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी परीक्षण आवेश को अनंत से उठा करके इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में ला दिए हैं या लाना चाहते हैं। तो जब हम लोग इसके विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को लाएंगे उठा करके, तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ता है। और जो भी कार्य हम लोग करते हैं पॉइंट P पर लाने में, वही कार्य पॉइंट P का क्या होता है, विभव होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इधर जो है आपका अनंत है। देखिए इस तरह से इधर क्या मान लेते हैं हम लोग कि इधर अनंत है। तो इधर विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग जानते हैं कि अनंत तक जाता है गमन करते हुए। तो इस दिशा में उस जो भी आवेश लाएंगे हम लोग, उस आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो बल भी इसी दिशा में लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है और उस पर लगने वाला बल भी इसी दिशा में होगा। हम लोग उसके विरुद्ध में कहाँ पर लाएंगे, पॉइंट P पर लाएंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग अनंत से उठा करके उसको बिंदु A पर लाए हैं। बिंदु A पर लाए हैं और बिंदु A पर से उसके बाद हम फिर लाएंगे बिंदु B पर। तो देखिए बिंदु B पर लाएंगे तो मान लेते हैं कि बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो दूरी है बहुत छोटा दूरी है, dx है। तो हम लोग इसी तरह से dx करके अनंत से उठा करके हम लोग पॉइंट P पर हमको ले जाना है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का दूरी कितना है, dx है, और इस पर लगने वाला बल का दिशा इधर की ओर है। तो हम लोग पॉइंट A पर से आवेश को उठा करके पॉइंट B पर ले जाते हैं। तो देखिए विस्थापन तो होता है A से B की दिशा में, लेकिन उस पर बल किधर की ओर लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। तो विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन विस्थापन होता है A से B की ओर और बल लगता है B से A की ओर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उस कार्य को निकाल लेते हैं कि आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि चूंकि इसके पहले भी हम लोग बहुत सारा कार्य कर चुके हैं, लेकिन उस कार्य की गणना हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आवेश को अनंत से उठा करके ला रहे थे और इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा दूरी dx हम लोग तय किए होंगे और ऐसा बहुत सारा dx हम लोग वर्क किए होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो बिंदु के बीच में कार्य निकाल लेते हैं और इस प्रकार का बहुत सारा कार्य हम अनंत से पॉइंट A से पॉइंट B तक आने में बहुत सारा कार्य किए होंगे। तो पहले दो छोटे से विस्थापन के लिए निकाल लेते हैं हम लोग कार्य का मान, और उसके बाद अनंत से हमको कहाँ तक आना है, पॉइंट P पर आना है, पॉइंट P पर। और पॉइंट P से बिंदु के बीच की दूरी कितनी, r है। तो पॉइंट P और अनंत के बीच में हम लोग बहुत सारा ऐसा कार्य किए होंगे। तो टोटल कितना कार्य किए होंगे, तो जो हम लोग कार्य करेंगे पॉइंट P तक ले आने में अनंत से, वही कार्य पॉइंट P का क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिएगा, इस तरह का स्वच्छ डायग्राम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और उसमें लिखिएगा डायग्राम बनाने के बाद लिखिए, माना कि एक धन आवेश प्लस क्यू, माना कि एक धन आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर बिंदु P पर, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए, हम लोग आवेश को उठा करके अनंत पर लाए हैं, यानी कि परीक्षण आवेश को हम यहाँ पर रखे हैं, पॉइंट ए पर रखे हैं। पॉइंट ए से क्यू के बीच की दूरी कितना है, x है। तो आवेश क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, आप आवेश क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू और बटा में आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो देखिए, बिंदु ए और क्यू के बीच का दूरी कितना है, x है। तो इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q और बटा में आवेश से बिंदु के बीच की दूरी जो कि कितना है, x है, तो इसको x स्क्वायर मान लेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि अब एकांक धन आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य, एकांक धन आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया अल्प कार्य। देखिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो किया गया कार्य का मान भी छोटा ही होगा, क्योंकि विस्थापन बहुत छोटा है तो कार्य का मान भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। जो ही छोटे से कार्य को हम लोग अल्प कार्य कहते हैं। तो एकांक धन आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया अल्प कार्य कितना होगा, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है A से B की ओर, जो कि कितना है, dx है। तो हम लोग जानते हैं कि A डॉट B बराबर होता है AB कोस थीटा। उसी तरह से F डॉट dx का जो वैल्यू होगा वो होगा F dx कोस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। इसका कारण है कि डिस्प्लेसमेंट जो है A से B की ओर हो रहा है, और जो विद्युत बल जो है B से A की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख लेंगे, चूंकि F तथा dx एक दूसरे के विपरीत है, इसीलिए दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो -1 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, -f dx होगा। देखिए, जो dw बराबर -f dx आया है, यह केवल बिंदु A से बिंदु B तक आवेश को लाने में किया गया कार्य है। केवल बिंदु A से बिंदु B तक हम लोग आवेश को लाए हैं, तो वो किया गया कार्य का मान है -f dx। और हम लोग आवेश को कहाँ से उठाकर लाना चाहते हैं, हम लोग अनंत से बिंदु P पर लाना चाहते हैं, अनंत से बिंदु P पर। तो ऐसा छोटा छोटा कार्य जो है dw बराबर -f dx हम लोग बहुत सारा ऐसा वर्क करेंगे अनंत से बिंदु P तक आने पर। तो इसके बाद लिखेंगे कि अब एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर बिंदु P तक, अब एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए, हम लोग अनंत से बिंदु P पर आएंगे तो ऐसा बहुत सारा कार्य करेंगे। हमको इनिशियल पॉइंट मालूम है कि हम लोग कार्य करना कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, अनंत से कर रहे हैं। अनंत पर विभव का मान 0 होता है और वहाँ पर कार्य का भी मान 0 होता है। फाइनली हम लोग बिंदु P तक ले आएंगे, और बिंदु P पर तक आने में जो भी हमको कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम W मान लेंगे, चाहे W का मान जितना हो। लेकिन कार्य कहाँ से शुरू हो रहा है, अनंत से हो रहा है। अनंत पर कार्य का मान 0 होता है। तो देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से उठाकर बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कि अनंत से लेकर हम लोग बिंदु P तक आएंगे तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 to W, 0 to W इसलिए लिमिट लगाया गया है क्योंकि अनंत पर किया गया कार्य का मान 0 होता है। और बिंदु P पर आएंगे तो मान लेते हैं कि जितना भी कार्य करेंगे उस कार्य को हम W लिखेंगे। यहाँ पर देखिए,
हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं चलना, इनफाइनिटी से दिए हैं, तो इनिशियल पॉइंट को हमेशा नीचे लिखा जाता है और फाइनल पॉइंट को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है हम लोग का, तो अनंत से हम लोग चलना शुरू किए, इसलिए नीचे का लिमिट क्या होगा इनफाइनिटी, और लास्ट लिमिट अपर लिमिट क्या होगा आर होगा, माइनस एफ डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखिए जो एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है क्यू इंटू ई होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्यू इंटू ई, लेकिन उससे भी पहले हम लोग माइनस को इसमें से बाहर निकाल देंगे, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे और एफ के स्थान पर कितना रख देंगे क्यू इंटू ई पुट कर देंगे। क्यू जो है आपका कांस्टेंट होता है, तो क्यू को हम लोग बाहर लिख देंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनेटिव टू आर माइनस क्यू इंटू लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि देखिए ई का मान कितना है, तो ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर ई का मान रख देंगे और देखिए क्यू को बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा इतना। डी के साथ क्या है एक्स है, तो जो डी के साथ रहता है केवल उसी टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, बाकी सभी टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं और कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो क्यू/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, पहले से क्यू था, तो इतना हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं कि इसको x को ऊपर ले जाएंगे, तो इसका हो जाएगा x के पावर -2 हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। होता है फार्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, मतलब इसका जो भी पावर है उसमें क्या कीजिए कि एक जोड़ दीजिए और उतना से ही भाग दे दीजिए। जैसे x के पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा x के पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, यानी कि x के पावर 3 और बाई 3 हो जाएगा। तो देखिए तो इसी रूप का समीकरण है x के पावर n के रूप का, लेकिन यहाँ पर n के स्थान पर कितना है -2 है, तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x के पावर -2 और इसमें एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा -2+1, और उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो -2+1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 में हम लोग एक जोड़ेंगे, -2 में एक जोड़ेंगे तो x के पावर -1 होगा और बटा में -1 होगा। माइनस को हम लोग कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, तो माइनस को हम लोग ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, और x के पावर -1 को हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे चल लेके आएंगे, तो माइनस को हम तो यहाँ लिख दिए हैं, तो हो जाएगा -1, और x को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि एक बार हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं, w के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं और बीच में माइनस देते हैं। देखिए w के स्थान पर w रखेंगे तो w और फिर एक बार नीचे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिसे आ गया है -1/x -1/x है, 1/x है, और यह लिमिट है आपका इनफाइनिटी टू r। इसमें से माइनस को हम लोग यदि बाहर निकाल दे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर प्लस हो गया q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद देखिए जब माइनस बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/x, तो x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखना है और एक बार लोअर लिमिट रखना है और बीच में माइनस देना है। तो देखिए x के स्थान पर एक बार हम लोग r पुट करेंगे तो 1/r हो जाएगा, और एक बार x के स्थान पर इनफाइनिटिव रख देंगे तो 1/इनफाइनिटिव हो जाएगा। इनफाइनिटिव का मतलब होता है एक बहुत बड़ी संख्या जो हमको ज्ञात नहीं है, और एक जब बहुत बड़ी संख्या से हम लोग 1 में भाग करते हैं, यानी कि इनफाइनिटिव से हम लोग 1 में भाग करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। 1/r में 0 जोड़ देंगे तो 1/r ही होगा, तो 1/r से इंटू होगा तो q इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r हो जाएगा। ये जो है टोटल कार्य है किस पॉइंट का, पॉइंट P का है। पॉइंट P का कार्य है कि हम लोग अनंत से किसी आवेश को पॉइंट P तक ढो करके लाए हैं, तो किया गया कार्य का मान कितना आया है q इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम आपको विभव की परिभाषा पढ़ाए हैं कि ये एकांक धन आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, और विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटा Q, जो कि आप पहले से जानते हैं।
तो हम लोग तो एक इंटीग्रेशन की सहायता से निकाल लिए हैं विभव किया गया कार्य जो है Q इंटू क्यू अब 4πε0r। और पहले आप विभव की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W/Q। W का मान कितना है, तो देखिए W का मान Q इंटू क्यू 4πε0/r है और इसके डिवाइड में Q है। जो मेन लाइन होता है तो मेन लाइन के नीचे वाला हमेशा पलट जाता है, ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है। तो देखिए ऊपर वाला Q इंटू क्यू अब 4πε0r 10 के 10 रह जाएगा और जो मेन लाइन के नीचे वाला है ये आपका पलट जाएगा। तो देखिए इसके नीचे 1 है तो पलट के क्या हो जाएगा 1/Q हो जाएगा। यहाँ Q से Q जो है आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा देखिए Q/4πε0r। अब इसको हम लोग सजा के लिख देंगे अच्छा तरह से। तो देखिए इसको सजा के लिख देते यदि हो जाएगा 1/4πε0 और Q/r हो जाएगा। यही आपका बिंदु P के विभव का व्यंजक हो गया। यानी कि यदि कोई आवेश Q कहीं पर स्थित हो तो उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है 1/4πε0 और Q/r होता है। ठीक, चलिए इसके बाद एक नोट पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको उतार सकते हैं आप अपने कॉपी में। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक कि विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध है। विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच संबंध है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए दोनों के बीच संबंध का मतलब होता है फार्मूला, कि दोनों के बीच हमको क्या डिराइव करना है, हमको एक फार्मूला डिराइव करना है दोनों के बीच का। तो देखिए हम लोग जान गए हैं कि V बराबर कितना होता है 1/4πε0 और Q/r होता है। और साथ में ये भी जान गए हैं कि E बराबर पहले से हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 और Q/r² होता है। यानी कि इस आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर विभव का मान 1/4πε0 Q/r होगा और इसी आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 और Q/r और गुना 1/r, क्योंकि r से r में इंटू होगा तो r² हो जाएगा और 1 से Q में गुना होगा तो फिर Q हो जाएगा। लेकिन देखिए ये जो आपको वैल्यू है Q 1/4πε0 Q/r जो है ये किसके बराबर है, विभव के बराबर है। तो क्या हो जाएगा V इंटू 1/r। तो देखिए एक फार्मूला हो गया आपका V/r यानी कि विभव बटा दूरी, या इससे हम लोग विभव निकालना चाहें तो इसे विभव का फार्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो यह दोनों के बीच संबंध हो गया, किसके किसके बीच, तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बीच संबंध हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे अगला दिन।